नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार को एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपए हो गई है। घरेलू गैस के सिलेंडर के महंगा होने से निश्चित रूप से आम जनता पर महंगाई की और मार पड़ेगी। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1052 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ताओं को इसके लिए 1068 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 1079 रुपये चुकाने होंगे। अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। सलमान चिश्ती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा को धमकी दी थी। चिश्ती ने अपने वीडियो में कहा था कि जो भी नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा वो उसे अपना पूरा घर दे देगा और सड़क पर उतर आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती फरार चल रहा था और उसके खिलाफ अलवर गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सलमान चिश्ती ने खुद को ख्वाजा का एक छोटा सा गुलाम बताते हुए मुसलमानों से घर से बाहर निकलने की अपील की थी। हालांकि चिश्ती के इस बयान से दरगाह की अंजुमन कमेटी ने किनारा कर लिया था। अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि कोई भी शख्स इस तरह का वीडियो ना डाले और जो भी वीडियो डालेगा जिम्मेदारी उसी की होगी। जबकि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने आरोप लगाया है कि पेमेंट गेटवे रेजरपे ने उसे चंदा देने वालों की जानकारी पुलिस के साथ शेयर की है। ऑल्ट न्यूज़ ने कहा कि रेजरपे ने बिना उसे बताए और बिना किसी जांच के ही उसे चंदा देने वालों की जानकारी पुलिस को दे दी। इस बारे में रेजरपे का कहना है कि उसे एक लिखित आदेश मिला था और भारत के कानून के मुताबिक इसका पालन करना उसके लिए ज़रूरी था। रेजरपे की ओर से कहा गया है कि वो डाटा सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के कानून और नियमों का भी पालन करता रहेगा। ऑल्ट न्यूज़ की ओर से कहा गया है कि वो रेजरपे के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर विचार करेगा। इससे पहले पुलिस के कहने के बाद रेजरपे ने ऑल्ट न्यूज़ के अकाउंट को अपने प्लेटफॉर्म से निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस इन दिनों ऑल्ट न्यूज़ को मिले चंदे की जांच कर रही है और कुछ दिन पहले ही एक अन्य मामले में उसने इसके सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। डॉक्टरों के तबादले को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के बीच गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल ब्रजेश पाठक यूपी के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए थे तो इस बीच राज्य के कई जिलों में डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। वापस लौटने पर डिप्टी सीएम पाठक ने तबादलों को लेकर नाराजगी जताई और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रसाद को एक पत्र लिखकर कहा कि राज्य में डॉक्टरों के ट्रांसफर के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमित मोहन प्रसाद ने मंत्री के पत्र के जवाब में बताया कि इन तबादलों में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो आमतौर पर हर साल जून के अंत में किया जाता है। बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान भी अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व कर रहे थे और तब भी पाठक ने विभाग के कामकाज पर सवाल उठाया था। उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर लगातार उनको नसीहत दे रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हमारे सहयोगी भी कहां से ऑपरेट हो रहे हैं कुछ पता नहीं। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एसी कमरों से बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने अखिलेश को ज़मीन पर उतरने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले बागी एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने ऑटो चालक कहते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक जिसका ब्रेक फेल हो गया क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को विधानसभा के भाषण में ये साफ हो गया कि साजिश कब शुरू की गई। डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें रोकने को कह रहे थे, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। ये कैसे रुकेगा? पहले भाजपा एमवीए सरकार को तिपहिया सरकार कहती थी, अब तिपहिया चलाने वाला सरकार चला रहा है। शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की है और ऑटो की रफ्तार ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया है। रविवार को गिरने के बाद से आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सेहत
ठीक नहीं हैं। वो पटना में एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से फोन पर बात कर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को तेजस्वी यादव से बात की और आरजेडी सुप्रीमो को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने आरजेडी प्रमुख के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के जल्द ठीक होने की कामना की है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन मंत्रियों के नाम साजिद जाविद और ऋषि सुनाक हैं। साजिद जाविद के पास सेहत का, जबकि ऋषि सुनाक के पास वित्त महकमा था। ऋषि सुनाक ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि जब पूरी दुनिया महामारी, यूक्रेन में युद्ध और अन्य कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रही है, ऐसे वक्त में मुझे ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन आम जनता चाहती है कि सरकार सही तरीके से और गंभीरता से चले। जबकि साजिद जाविद ने कहा कि वो इस तरह सरकार में आगे नहीं बने रह सकते। बता दें, जॉनसन की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हुई थीं जब उन्होंने यौन दुराचार के एक मामले में आरोपी होने के बाद भी सांसद क्रिस पिंचर को सरकार में अहम ओहदा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।